असली वीसीडी व डीवीडी की पहचान के लिए आप नंबर वाला होलोग्राम व एम्बोस्ड की हुई ट्रे देखकर ही खरीदें, क्योंकि आपसे प्राप्त की गई राशि का उपयोग पतंजलि योगपीठ एवं राष्ट्र निर्माण में खर्च किया जाता है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। योग निद्रा एक ऐसा अभ्यास जिससे तनाव समाप्त हो जाता है। योग निद्रा अवसाद, डिप्रेशन आदि समस्त मनोरोगों को मिटा देती है। योग निद्रा हम सोते हुए भी मानो जागते हैं ब्रह्म में। हमारी निद्रा योगमयी हो जाती है। योग निद्रा हाइपरटेंशन, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन और हृदय के सब रोगों को मिटा देती है। 80% व्याधियां आखिर मन में तनाव के कारण ही से तो पैदा होती है। और लगभग 80 करोड़ आबादी पूरे विश्व की भयंकर मनोरोगों से पीड़ित है। एक समाधान योग निद्रा। आप इस योग निद्रा को रात्रि को सोते समय कर लेना, या आपके पास में समय हो तो प्राणायाम, आसन, ध्यान आदि संपूर्ण योग क्रियाओं के बाद में योग निद्रा का अभ्यास कर लेना। अलग से समय निकालना मुश्किल होगा, अतः आप सोते वक्त ही कर लेना। सोना तो है ही, ब्रह्म की गोद में सोना। योग निद्रा का तरीका है शवासन में सीधे लेट जाए, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, हाथों के हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, हाथ की उंगलियां भी पूरी खुली हुई, एकदम सहज सहज शांत भाव से शवासन में, योग निद्रा में पीठ के बल लेटे हुए, एकदम सीधे जैसे आप शयन करते हैं वैसे विश्राम की स्थिति, एकदम सहज पूरा देह। शवासन भी इसको कहते हैं
और योग निद्रा भी। शवासन इसलिए कि इसको करते करते देह शववत हो जाता है, एकदम शिथिल, शांत, सहज, और तुम चैतन्यपूर्ण हो जाते हो। और योग निद्रा इसलिए कहते हैं, इसमें तुम निद्रा भी लेते हो, विश्रांति भी पाते हो, लेकिन तमस तुम्हें नहीं छूता, तुम योगमय निद्रा लेते हो। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर पल तुम योगमय रहो, प्रभुमय रहो। योग निद्रा का तरीका, श्वासों पर मन को केंद्रित करें। सबसे पहले अपनी चेतना का ध्यान करें। यह सत्य है कि तुम चैतन्य आत्मा हो। अज्ञान से तुमने अपने आप को देह मान लिया था। तुम देह नहीं, देही हो। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा रथी है, इस रथ पर यात्रा करने वाला। शरीरम रथमेव तु, शरीर रथ है। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धि को सारथी जानो। मन प्रग्रहमेव च, मन को लगाम जानो। तुम इस शरीर के स्वामी हो, तुम मन के भी स्वामी हो। अपने स्वयं में उतरो। बस ये बोध, ये विचार, ये संकल्प, ये भाव कि मैं चैतन्य आत्मा हूं, तुम्हारे सारे तनाव को, तुम्हारी सारी चिंताओं को मिटा देता है। मैं चैतन्य आत्मा हूं, बस इस भाव में जब हुए अवस्थित, तो सारा तनाव, सारा भय, सारे भ्रम, सारी चिंताएं, सारी उद्विग्नता, सब शोक, सब संताप अपने आप शांत हो जाते हैं। श्वासों पर मन को केंद्रित किया और चैतन्य भाव में उतर गए। तुम इंद्र के वंशज हो, विरोचन मत बनो। इंद्र को ज्ञान दिया था बृहस्पति ने कि तुम आत्मा हो, और यही ज्ञान दिया योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने। यही ज्ञान दिया स्वयं भगवान ने वेद में। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कह रहे, न तुझे कोई मारता है, न तू मरता है, न तू किसी को मारता है, तू आत्मा है। इस धरती मां की आनंदमय गोद में विश्रांति पा रहे हैं। अब योग निद्रा को, एक एक अंग को शिथिल करते हुए आगे बढ़ाएंगे। तुम सहज होकर के, तुम दृष्टा बन करके, तुम साक्षी होकर के, तुम आत्मस्थ होकर के, तुम स्वरूप में स्थित होकर के बस देह को देखते जाना। सहज, शिथिल, शांत अनुभव करते जाना। आंखें बंद है, बंद आंखों से, साक्षी भाव से, दृष्टा बन करके तुम देह को देखना। जैसे तुम दृष्टा बनते हो, वैसे ही तुम अनासक्त हो जाते हो, वैसे ही मानो तुम जीवन मुक्त हो जाते हो, वैसे ही मानो तुम बुद्ध पुरुष बन जाते हो। सबसे पहले शवासन में लेटे हुए ही आंखें बंद रखते हुए पैर की अंगुलियों को, अंगूठों को देखना। पैर की अंगुलियां, अंगूठे एकदम ढीले, सहज सहज, शिथिल शिथिल, मन ही मन बस शिथिलता का चिंतन करना है तुम्हें। साक्ष्य भाव से, चैतन्य भाव से, दृष्टा भाव से शिथिल छोड़ दो अंगूठों को, अंगुलियों को। अंगूठे शिथिल हैं, ढीले हैं, शांत हैं। अंगुलियां, पूरा पंजा पैर का शिथिल, सहज, शांत।
पूरे पंजे को ढीला छोड़ दीजिए। अंगूठों से, अंगुलियों से प्रारंभ करते हुए पूरे शरीर को हम शिथिल करेंगे। हर एक संधि को, हर एक अवयव को शिथिल करना है, निरोग करना है, स्वस्थ तनाव मुक्त अनुभव करना है। शरीर के प्रत्येक अवयव को एकदम सहज, शिथिल, निरोग, तनाव मुक्त, ढीला, शांत, सहज अनुभव कीजिए। अंगूठे अंगुलियां सहज हैं, शिथिल हैं, पंजा पूरा शिथिल है। कोई रोग व्याधि पीड़ा है ही नहीं मेरे पैर में। सब व्याधियां मिट गई हैं, सब रोग मिट गए हैं। ध्यान से, प्रार्थना से, योग से मैं स्वस्थ हो गया हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सहज हूं, मैं शांत हूं। मन ही का तो सब खेल है। जो मन में उठता है वैसे ही तो तुम हो जाते हो। मन में भोग उठता है तो तुम भोगी। मन में योग, संयम, शांति, आनंद उठता है तो तुम योगी हो जाते हो। मन ही का खेल है दुनिया, मन ही का प्रतिबिंब है ये दुनिया जो तुम्हें दिख रही है। सब कुछ तेरी ही माया है, तेरी ही छाया है। बस तू भ्रमित हो रहा है। अब ये भ्रम भी मिटाना है। पंजे ढीले, पैर के तलवे, एड़ियां भी ढीली, टखना भी ढीला, पूरी पिंडली ढीली। पिंडली को, काफ को एकदम शिथिल छोड़ दे। पिंडली ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, घुटने के नीचे पूरा पैर शिथिल, शिथिल, सहज, सहज, शांत। बस तुम विचार करते जाओ। जो मैं आपको निर्देश दे रहा हूं, उन निर्देशों को बस तुम अनुभव करते जाओ, उनका पालन करते जाओ और तुम पाओगे परम तृप्ति, परम शांति, परम विश्रांति। शिथिल, शिथिल अनुभव करो पिंडलियों को। दोनों पैरों की पिंडलियां शिथिल हो चुकी हैं। पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी संयम के साथ मानो वहीं पर पिंडलियों पर ही धारणा, वहीं पर ध्यान, वहीं पर समाधि। त्रयम एकत्र संयमः तज्ज्यात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः। जब हम पूरे शांत मन से, एकाग्र चित्त से ध्यानावस्थित हो योग निद्रा करते हैं तो मानो हमारे भीतर एक प्रज्ञालोक जागता है और उसी का हम प्रयोग करते हैं अपने शरीर को ट्रीट करने में, ठीक करने में। पिंडलियों में यदि कोई व्याधि भी है तो अपने आप मिट जाएगी। वहीं की शक्ति उद्बुद्ध हो जाएगी, जागृत हो जाएगी। जैसे तुम सहज हो जाते हो, शांत हो जाते हो, भीतर उतरने तो दो। सारी वैश्विक शक्तियां तुम्हारे भीतर उतरना चाहती हैं। जब तुम शांत हो जाते हो, सहज हो जाते हो, तभी तो उतरेंगी शक्ति। अब पैर के घुटने भी शिथिल कर दो। घुटने, नी ज्वाइंट को पूरी तरह से शिथिल, शांत, सहज, एकदम ढीला अनुभव करो। दोनों ही घुटने शांत है। घुटनों में कोई तनाव है ही नहीं, कोई रोग नहीं, कोई व्याधि नहीं। सहज हो जाए, सहज हो जाए, शांत, 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 शिथिल, 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 एकदम ढीला, तनाव मुक्त अनुभव करना। बस ये शिथिल करने का, घुटनों को और शिथिल होने का अनुभव। घुटनों के बाद जंघाओं को शिथिल कर देना। दाहिनी जंघा, बाईं जंघा, जंघाएं, नितंब,
शिथिल है। थाई, बटक्स, हिप्स शिथिल, शिथिल, तनाव मुक्त, एकदम सहज, शांत, शांत। पूर्ण शैथिल्य का अनुभव करो, पूर्ण विश्रांति। सब कुछ शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। जगहें शिथिल हो रही है, एकदम ढीली, एकदम सहज। कोई व्याधि, कोई पीड़ा, रोग, विकार है ही नहीं जंघाओं में। ये उपचार भी है। व्याधि मिटाने का एक संकल्प। व्याधि अब मिट रही है, बस ये संकल्प, ये विचार आपको व्याधि मुक्त कर देता है। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। जगहें शिथिल हो चुकी है पूरी तरह से। अब पेड़भाग को शिथिल कर देना। पेड़भाग शिथिल है, शिथिल है, शिथिल है। नाभि से नीचे वाला भाग शिथिल है, नाभि के आसपास का भाग भी शिथिल है। शिथिल अनुभव करो पूरी तरह, शांत, सहज, सहज, सहज। अब कमर को भी ढीला छोड़ दो। पीड़ू भाग, पृष्ठ भाग, कमर, मेरुदंड से लेकर के सहस्रार तक पूरा मेरुदंड शिथिल है, शिथिल है। ये संकल्प, ये विचार, ये आपके भीतर दृढ़ एक अवधारणा, एक निश्चय। मेरुदंड में कोई रोग है ही नहीं। मेरुदंड के निचले हिस्से में एकदम शैथिल्य अनुभव करो, जहां बाएं ओर से एड़ा, दाएं ओर से पिंगला और मध्य से सुषुम्ना नाड़ी निकल रही है, उसको सहज छोड़ दो, एकदम ढीला छोड़ दो। सब चक्र शांत, सहज, शिथिल अवस्था में अनुभव करो। मूलाधार, रीढ़ हड्डी के मूल में, उससे थोड़ा ऊपर स्वाधिष्ठान, उससे थोड़ा सा ऊपर नाभि के जस्ट पीछे मेरुदंड में है मणिपुर। ये सभी चक्र मेरुदंड से, सुषुम्ना नाड़ी से जुड़े हुए। दोनों स्तनों के मध्य पीछे पीठ से मेरुदंड से लगा हुआ एक शक्ति का केंद्र है, वही है हृदय। उसी के पास वाम और हमारी पृष्ठभाग की नस नाड़ियों से उनके भीतर जुड़ी हुई एक शक्ति काम कर रही है। उसके पीछे वो ये अनाहत चक्र, कंठ के पीछे मेरुदंड से के ऊपरी भाग से लगा हुआ विशुद्धि चक्र, अजय चक्र, सहस्रार चक्र, समस्त चक्र शिथिल हो गए, सहज, शांत, तनाव मुक्त है। मेरुदंड से लेकर के सहस्रार तक, मेरुदंड के निचले हिस्से से ऊपर तक, मूलाधार से सहस्रार तक, सब कुछ शिथिल, सहज, सहज, मानो सब कुछ ठहर गया, सब कुछ ठहर सा गया, गहरा सन्नाटा, पूर्ण मौन है। मेरुदंड में अब कोई पीड़ा है ही नहीं। यदि पीड़ा है तो भी मिट जाएगी तुम्हारे संकल्प से। देश बंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञानोक तस्य भूमिश विनियोगः। मन ही मन एक संकल्प करना, और उस संकल्प की शक्ति से जो रोग पीड़ित हो, कमर में दर्द हो, सर्वाइकल पेन हो, तो बस ट्रीट करना स्वयं से स्वयं को। अपने आप ठीक हो जाएगी व्याधि, पीड़ा मिट जाएगी, दर्द मिट जाएगा। संकल्प में अपार शक्ति है, उसका उपयोग तो करो।
व्याधि भी मिटेगी, समाधि भी लगेगी। अब पीडुभाग के बाद, पृष्ठभाग के बाद अब पेट को ढीला छोड़ दो। पूरा पेट शिथिल शिथिल, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, माताओं बहनों का यूट्रस, ओवरी, पूरा प्रजनन तंत्र, पूरा यौन तंत्र सब शिथिल है, शिथिल है। पेनक्रियास भी शिथिल है, आग्नाशय, पित्ताशय, यकृत, प्लीहा, वृक्क, आमाशय, स्टमक, इंटेस्टाइन, आते, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, स्प्लेन, पेनक्रियास, किडनी, प्रोस्टेट, पूरा पाचन तंत्र शिथिल हो चुका है, शिथिल है। उधर पर मन को केंद्रित करो और उधर को ढीला छोड़ दो। पेट में भी तनाव आने से पेट के विकार पैदा होते, कब्ज पैदा होती है, शिथिल कर देना। आंतों को स्वस्थ सशक्त अनुभव करो, लीवर को स्वस्थ तनाव मुक्त शिथिल अनुभव करो। आंतें, आमाशय, इंटेस्टाइन, स्टमक, पूरा पेट शिथिल शिथिल, सहज सहज, शांत शांत। देह के शिथिलीकरण की क्रिया, प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक ऑर्गन को पूरी तरह से शिथिल अनुभव करना, शिथिल अनुभव करते जाओ, एकदम सहज सहज, शांत शांत। उधर में मुझे कोई व्याधि नहीं है, और व्याधि है भी तो मिट गई है। बस तुम मन में संकल्प करना कि मेरा उधर स्वस्थ है, स्टमक स्वस्थ है, पेनक्रियाज मेरा स्वस्थ है, अब मुझे डायबिटीज रह ही नहीं सकती। यदि है भी तो मिट जाएगी। योग के अभ्यास से, संकल्प की शक्ति से, प्रार्थना से, पुरुषार्थ से। ओम। उधर के शिथिल करने के बाद अब ऊपर की ओर आई। हृदय को शिथिल करो। हृदय शिथिल है, सहज है, शांत है, तनाव मुक्त है। हृदय की आर्टरीज में, वेन्स में, हृदय की शिराओं में, उसके नलिकाओं में, हृदय की समस्त नस नाड़ियों में रक्त का संचरण ठीक से हो रहा है। शांत शांत, सहज सहज अनुभव करो हृदय को। जैसे इस तनाव कम होगा, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से चालू हो जाएगा हार्ट में। स्ट्रेस से, तनाव से, चिंता से, क्षोभ से, भय से तुम्हारा हृदय रोगी हो गया था, अब निर्भय हो जाओ। तुम प्रभु की गोद में हो, तुम अमृत पुत्र हो, क्यों हो भयभीत? अब प्रभु की शरण में हो। न मे भक्तः प्रणश्यति यदंगदास से तुम अग्निभद्रम करिष्यसि। जिसने प्रभु की शरण ली है उसका सदा ही उद्धार होता है। तुम प्रभु की शरण में, तुम धरती माँ की आनंदमय गोद में शांति पा रहे हो। शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, भय मिटेगा। तुम हृदय को पूरी तरह से देखो, अनुभव करो। फिजिकल हार्ट भी स्वस्थ है और भावनात्मक हृदय भी स्वस्थ है। हृदय में कोई अवरोध नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दर्द नहीं। यदि है थे भी अवरोध तो मिट गए, मिट रहे और मिट जाएंगे। अवरोध सब खुल जाएंगे। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे।
हृदय शांत, सहज 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 सहज, शिथिल शिथिल शिथिल, तनाव मुक्त, एकदम ढीला 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 छोड़ दो। कोई तनाव नहीं, कोई तनाव नहीं। और अब छोड़ दो अपने फेफड़ों को भी ढीला। फेफड़े ढीले, फेफड़ों में कोई तनाव है ही नहीं। डायफ्राम भी स्वस्थ है, फेफड़े भी स्वस्थ है, पूरा श्वसन तंत्र स्वस्थ है। अस्थमा, कफ, एलर्जी सब मिट गए हैं रोग। श्वासों को भीतर गहरा भरना जरा, फेफड़ों में। एक दो लंबे सांस लेना। ढीला छोड़ देना। एक दो लंबे सांस भरना, धीरे धीरे, और धीरे धीरे छोड़ देना। सहज सहज सहज, शांत 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 शांत। अब सांसों को मात्र देखो दृष्टा बनके। श्वास फेफड़ों में जा रहा है, भीतर श्वास जा रहा है, प्रश्वास बाहर निकल रहा है। बस तुम साक्षी होके देखते जाना। एकदम ढीले, सहज, शांत, तनाव मुक्त, पूरी तरह शिथिल। कोई व्याधि, कोई रोग अब शेष नहीं रहा। फेफड़े स्वस्थ हो गए, तनाव मुक्त हो गए। समर्पण और संकल्प की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। फेफड़ों के बाद अब कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। कंधे शिथिल हैं, सहज, शांत शांत शांत। कंधों में कोई दर्द है ही नहीं। हेड एंड शोल्डर की प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। अब जहां तुम मन को केंद्रित करते हो वहां रक्त का अभिसंचरण ठीक से होने लगता है। जहां तुम मन को केंद्रित करते हो वहां की शक्ति जागृत होने लगती है। मन, प्राण और आत्मा की शक्ति जब केंद्रित हो जाती एक जगह, फिर अज्ञात प्रकट होता है, सुप्त शक्ति जागती है, भीतर की ऊर्जा प्रकट हो जाती है। कंधों की ऊर्जा प्रकट हो गई। कंधों में अब कोई रोग पीड़ा है ही नहीं। भुजाएं भी स्वस्थ, तनाव मुक्त है, शिथिल, ढीली है, सहज, शांत। कोहनियों में भी कोई तनाव नहीं। पूरे हाथ भी ढीले, हाथ की कलाइयां भी ढीली, अंगूठे, अंगुलियां, सब कुछ सहज सहज अनुभव करो। एकदम शिथिल शिथिल, तनाव मुक्त, ढीला, पूरा हाथ, अंगूठे, अंगुलियां, पूरा हाथ शिथिल है, शिथिल शिथिल। अब गर्दन को भी ढीला छोड़ दो। न सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन है, नहीं फ्रोजन शोल्डर की समस्या। सहज सहज अनुभव करो गर्दन को। जिस क्षण तुम पूरी तरह तनाव मुक्त हो जाते हो उसी क्षण सब व्याधियां मिट जाती, तुम सहज हो जाते। अब पूरे माथे को ढीला छोड़ो, सिर को ढीला छोड़ो। सिर ढीला है, माथे पर कोई तनाव नहीं, आंखों पर भी कोई तनाव नहीं, भ्रुओं पर भी कोई तनाव नहीं, होठ भी शिथिल है, पूरा मुखमंडल शांत शांत, सहज, तनाव मुक्त। आंखें, नासिका, होठ, माथा, कान, पूरा मस्तिष्क शिथिल शिथिल शिथिल, तनाव मुक्त। श्वासों पर मन को टिकाओ, श्वासों के साथ बस सहज हो जाओ। ये इतनी स्थिति शिथिलीकरण की हुई, शवासन की हुई। अब योग निद्रा करेंगे। ये श्वासों को देखना बस दृष्टा बन करके, और ये अनुभव करना
कि मैं चैतन्य आत्मा हूं, और यह सत्य ही है कि तुम आत्मा ही हो। अज्ञान से तुमने अपने आप को शरीर मान लिया था, मन मान लिया था, मन में उठते हुए विकार मान लिए थे तुमने स्वयं को। न तुम शरीर हो, न तुम मन हो, तुम हो चैतन्य आत्मा। श्वासों के साथ अपने स्वरूप का ध्यान, फिर भी न टिक पाए श्वासों के साथ मन, तो श्वासों के साथ आप उल्टी गिनती गिने, 100 से लेकर के 1 तक, 100 से लेकर के 1 तक, तो मन और शांत हो जाएगा। हर श्वास के साथ तुम ओम का ध्यान करो तो भी मन शांत हो जाएगा। गिनती गिनती तो बहुत दिन हो गए, अब तो ओम नाम का जाप करो, ओम नाम की माला जपो, प्रभु नाम की माला जपो। दुनिया की माला बहुत जपी, बहुत कहा दुनिया से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जिससे तुमने प्यार किया वो किसी और से प्यार करने लगा, तुम्हारा दिल टूटा, तुम रोने लगे, तुम आत्महत्या की सोचने लगे। जिनका जिंदगी भर हाथ पकड़ के रखा वो जब साथ छोड़ जाते हैं, जिनके लिए इंसान खून पसीना बहाता है, रातों की नींद और दिन का चैन गवाता है, जब वो अपने भी पराये हो जाते हैं, तब आदमी को अवसाद हो जाता है। अब तो अवसाद में मत रहे, तो उतर अपने भीतर, अपनी चेतना के साथ जोड़। तू है आत्मा, तो अमृत पुत्र है। मैं अमृत पुत्र हूं, ये भाव, मैं ईश्वर का पुत्र हूं, ये विचार, जो पूरे विश्व का नियंता है, पूरे ब्रह्मांड का नियंता है, मैं उस भगवान का पुत्र हूं, मैं ईश्वर का बेटा हूं। वयम पुत्रमदितीर्यो विधर्ता, त्वं ही न पिता वसो, त्वं माता शतक्रतो बभूविध, अधाते सुम्नमीमहे। यदं गदासुसे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि। प्रभु तेरी शरण में हूं, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा भ्राता, तू ही मेरा सखा। सैनो बंधुर्जनिता सविधाता, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवामृतमानसाना स्त्रीति धामन्निधीरयन्त। प्रभु तेरी शरण में यात्मदा वरदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवाः यस्यच्छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रभो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रभो अब तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा पति, तू ही मेरा स्वामी, तू ही मेरी माँ। प्रभु वात्सल्य अपनी करुणा की अजस्र धारा बहा। प्रभु अब तो तेरी शरण में हूं, अब तो सब रोग भय शोक संताप मिटाओ, सब संशय भ्रम मिटाओ। प्रभु मैं नहीं अकेला, तू मेरे साथ, तू युगों युगों का साथी, तू कभी साथ नहीं छोड़ता। अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न चाहिए। प्रभु मैं तुझे नहीं देख पाया, तू हर पल मेरे भीतर समाया था, बाहर भीतर तू ही था सर्वत्र, मैं तुझे नहीं देख पाया। इस भाव से जुड़ जाओ अपनी चेतना के साथ गहरे, और मिटा दो सब भय, मिटा दो सब भ्रम, मिटा दो सब चिंताएं, मिटा दो सब तनाव। तुम अकेले नहीं, वो भगवान तुम्हारे साथ है। ये अकेलापन यही तो अवसाद पैदा करता है, और अकेलेपन को भरने के लिए ही तो तुम दुनिया से प्रेम करते हो, तुम शादी करते हो, विवाह करते हो, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं मिल पाती। फिर तुम नशा करने लग जाते हो कि अकेले में उतर जाए, गम भुला दें, दुनिया को भुला दें। दुनिया ऐसे नहीं भुलाई जाएगी। अब तू ऐसी पी मद, तो ऐसी पी मदिरा, तो पी ओम नाम का प्याला, वो प्रभु के अमृत के नाम का प्याला पी, तो मस्त हो जाएगा, तो मतवाला हो जाएगा। पीकर प्याला ओम नाम का,
तू बन मत वाला। श्वासों के साथ गहरे खो जाओ। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, इस धरती मां की गोद में तुम शांति पा रहे हो। ये धरती तुम्हारी मां है और ये सारी धरती जिसमें अवस्थित है, ये सारा ब्रह्मांड जिसमें अवस्थित है, वो परम पिता परमेश्वर, उसमें तुम अवस्थित हो। उसी से जुड़ो, उसी से मांगो। दुनिया से क्या मांगोगे? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, वो प्रभु जो जगत के कण कण में ओतप्रोत है। जहां तक सृष्टि में तुम्हारी दृष्टि जाती है वहां तक उसी प्रभु की महिमा है। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। उस प्रभु से तो मैत्री भाव से जुड़ जाओ, जो सारी दुनिया का स्वामी है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जो जगत के कण कण में ओतप्रोत है। तीन त्यक्तेन भुंजीथा, तो त्यागपूर्वक भोग करना। सब कुछ मेरा भगवान का है, मैं भगवान का हूं। माग्रधः कस्य सिद्धनम, तो लालच न करना। श्वासों के साथ अपने स्वरूप में गहरे उतरते हो और जब तुम ब्रह्म से, ईश्वर से, परमेश्वर से, उस परम पिता से, परम सखा से, उस जन्मों जन्मों के, युगों युगों के उस सखा से, उस वात्सल्यमयी, उस करुणामयी मां से जब तुम जुड़ जाते हो, तब कहां रहेगा भय, कहां रहेगी असुरक्षा का भाव? सारा मिट जाएगा। यह असुरक्षा, ये भय, ये अकेलापन, ये सारी अपेक्षाएं, ये वितृष्णा सब मिट जाएगी। तो शांति पाएगा, तो आनंद पाएगा अपने ही भीतर से। तेरे भीतर सब कुछ है, तेरे भीतर है भगवान। ऐ मनुष्य, तू अपने आप को पहचान। जब तुम अपने आप से जुड़ जाते हो तब मन के सब आग्रह टूट जाते हैं, तब सारी कल्पनाएं मिट जाती हैं। तुम वर्तमान में से जुड़ जाते हो। तुम जीते कहां हो? तुम जी रहे थे या तो भूत की व्यथाओं में, स्मृतियों में, राग में, द्वेष में। जिसने तुम्हें सुख दिया उससे तुम राग करने लगे, जिसने तुम्हें दुख दिया उससे तुम द्वेष करने लगे, प्रतिशोध करने लगे। जीवन यूं ही बीत गया, समझ ना आई जीवन की। जाना नहीं स्वयं को, पहचाना नहीं ब्रह्म को, यूं ही ब्रह्म में जीते रहे। युवा गार्गी एतत् अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणा। बिना ब्रह्म को जाने जो इस दुनिया से प्रयाण करता है वो कृपण है, कंगाल है, वो भिखारी है, कुछ ना पाया उसने इस दुनिया में। ईश्वर को जानो, उसको जान करके जाओगे तो ब्राह्मण होगे, तुम सम्राट होगे, तुम परिव्राट हो। श्वासों के साथ अपने स्वरूप में उतरते हो तो मन मिट जाता है। और ये सत्य है कि तुम मन हो ही नहीं, न तुम तन हो न तुम मन हो। प्राण निर्दोष है, निर्दोष प्राण के आश्रय से तुम मन से पार चले जाते हो। पहले इंद्रियों का निग्रह मन में होता है, फिर मन का निग्रह प्राण में हो जाता है। इंद्रियों का मन में निग्रह, ये प्रत्याहार, मन का प्राण में निग्रह, ये धारणा। इंद्रियों का मन में, मन का प्राण में, प्राण का आत्मा में, ये ध्यान। प्राण का आत्मा में लय हो गया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। तुम परम सूक्ष्म तत्व आत्मा ही हो। अपनी चित्त शक्ति का ध्यान करो और आत्मा का भी अब
विराट ब्रह्म में लय, ये समाधि। समाधि जैसी स्थिति की अनुभूति होगी आपको निद्रा में भी। नींद भी तुम्हारी समाधि में बदल जाएगी। योग निद्रा, सहज हो जाना, सहज हो जाना। अब अपने आप को उस विराट के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दो। खोल दो हृदय के द्वार विराट की ओर। बात युग बीत गए दुनिया में भटकते भटकते, आओ अब तो लौट चलो अपने पिता की ओर। देह को साक्ष्य भाव से देखो और आत्मरूपी हंस को इस देह से पृथक अनुभव करो। आकाश में अनुभव करो आत्मा को। देह को यही छोड़ दो, यही छोड़ दो देह को। तुम विराट में, असीम ब्रह्म में विचरण करो। तुम्हारे पिता का साम्राज्य है चारों ओर। वो भगवान मालिक है पूरी दुनिया का। तुम उससे जुड़ो तो सही। ये स्वर्ण, ये रत्न, ये आभूषण सब उसी ने घड़े। ये धरती, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये वृक्ष, ये लताएं, ये नदियां, ये झरने, ये मरुभूमि, ये उद्यान, इसी ने सब अपने अनंत ज्ञान से, अपनी अनंत शक्ति से इस सारी सृष्टि की उत्पत्ति की। ये सारी माया उसी ब्रह्म की है, उसी की छाया है। तो इस सारी सृष्टि में उसी को देख। द्वे हवा व ब्रह्मण रूपे मूर्तम चा मूर्तम चा। तो उस विराट का हो जा। दुनिया में तुझे बहुत हो गए, कोड़ी कोड़ी इकट्ठा करते पूरी जिंदगी बीत गई। तू करोड़पति बना फिर भी तो तृप्त न हो सका, और धन की इच्छा बढ़ती ही गई। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भोगों को तूने बहुत भोगने की कोशिश की, भोगान भुगता वयमेव भुगता। जैसे अग्नि में घी डालते हैं और धधकने लगती है, ऐसे ही तूने जितना जितना विषय भोग वासनाओं में मन को लगाया और तृष्णा बढ़ती गई। न जातो कामः कामानां भोगेन उपशाम्यते, हविषा कृष्ण वर्त में भूय अभिवदते। अब तो तू कुछ ऐसा कर ले जिससे ये सारे बंधन कट जाए, ये मन की भी तृष्णा मिट जाए। जिंदगी बीत गई खाते खाते, लेकिन रसना कहाँ तृप्त हो पाई। पूरा जीवन बीत गया बोलते बोलते, लेकिन कहाँ तुम मौन हो पाए। पूरी जिंदगी बीत गई सुनते सुनते, देखते देखते, भोगते भोगते दुनिया को। तुम हमेशा अतृप्त रहे। कहीं अंधेरा ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अब जागो। बहुत दिन हो गए भोगों की अग्नि में सोते सोते। बहुत दिन हो गए भोगों की अग्नि में तपते तपते। अब तो योग की ओर लौटो। अब तो जागो। सोते हुए भी तुम जागते हो। विराट के प्रति समर्पण। अब तुम असीम को पाओ। इन दुनिया के पदार्थों में सुख है ही नहीं। ये सब शांत है दुनिया, अल्प है दुनिया। जिसको तुम पाते हो वो थोड़ा हो जाता है। यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति। विराट में सुख है। तुम इस विराट के प्रति अपना समर्पण कर दो और पूरे ब्रह्मांड में उसी ब्रह्म को देखो। यो वही भूमा तत्सुखम। तुम प्रभु के प्रभु, तुम्हारा वो राजाओं का राजा, वो गुरुओं का गुरु, वो ज्ञानियों का ज्ञानी परम पिता परमेश्वर। तुम उस सर्वज्ञ प्रभु से जुड़ जाओ, सर्वशक्तिमान प्रभु से जुड़ जाओ। हर जगह उसी की अनुभूति करो। कलियों में, फूलों में, बहारों में, पतझड़ में, वसंत में, सब जगह उसी ब्रह्म की अनुभूति। ये योग निद्रा। विराट ब्रह्म में विचरण करो। सर्वत्र उसी को देखो। पिंड में, ब्रह्मांड में वही एक समाया है।
मैं उस प्रभु का हूं, वो प्रभु मेरा। एक भाव पैदा होगा, तुम बाहर भीतर सर्वत्र भगवान को देख पाओगे। ये एक तरह का ध्यान भी होगा। ध्यान माने विराट के साथ जुड़ जाना। ध्यान माने असीम के साथ तादात्म्य भाव से एकाकार हो जाना। उस विराट को आत्मसात कर लेना, अपने मैं को मिटा देना। मैं का विसर्जन, क्रोध का विसर्जन, भय का विसर्जन, ईर्ष्या और द्वेष सब छूट गए, बंधन सब कट गए, भ्रम सब मिट गए। तुम विराट में उतर गए और वो विराट तुम्हारे भीतर उतर गया। तुम असीम के साथ एकाकार हो गए। यथा नद्यः सिंदमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपादिमुक्त परात् परम पुरुषमुपैति। तुम उस विराट में ऐसे ही लीन हो जाना जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी समुद्र की ओर जाती है और उसमें लीन हो जाती है, अपने नाम और अस्तित्व को उसी में विलीन कर देती है। ऐसे ही तुम अपने नाम को, अस्तित्व को उस विराट में लीन कर दो। सृष्टि से पहले शून्य ही तो था, और जब सब आकृतियां प्रलय के समय विराट में लीन हो जाती है, तब शून्य ही तो शेष रह जाता है। तुम उसी में अपने आप को समर्पित कर दो। हे प्रभु, अब तेरी शरण में हूं। एक बार अंतर से कह दो बस, तुम विराट हो जाओगे, तुम भी असीम हो जाओगे। तुम्हारा फिर अस्तित्व उसका लय हो जाएगा विराट में। तुम ब्रह्म हो जाओगे। फिर तुम अंतर से कह उठोगे, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेतकेतु शिवोहम 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 शिवोहम। शांत शांत शांत। तो शिव संकल्प जगा भीतर। रात्रि को सोते समय योग निद्रा में इन शिव संकल्प के मंत्रों का पाठ करना। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। हे शिव, हे पिता, हे परमेश्वर। तुम अल्लाह कहो उसको, गॉड कहो उसको, खुदा कहो उसको, ओंकार कहो उसको, क्या फर्क पड़ता है नामों से। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। प्रभु तेरी शरण में। और सोते समय ध्यान अवस्थित, पूरी तरह विराट में अवस्थित, भगवान की आनंदमयी गोद में, उसकी करुणामयी क्रोड़ में विश्रांति पाना। और मन ही मन भारत की संस्कृति में प्राचीन काल से ऋषि मुनि जिन मंत्रों का पाठ करते आए थे, उन मंत्रों का पाठ करना। मन ही मन अपने भीतर के शिवत्व को जगाना। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिस्स यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासि यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधे सुधीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
ओम यस्मिन् ऋचः सामयजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्ति। ओम शुषारथिरश्वाय निवयन् मनुष्यान् निनीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्ति। शिवसंकल्प, शिवसंकल्प। प्रभु, ये मन बहुत चंचल, जागते हुए सोते हुए हर पल भटकता रहता है, जागते हुए भी सपने लेता है और सोते हुए भी सपनों में जीता है। प्रभु, अब इस मेरे मन में तुम समा जाओ। तेरा ही संकल्प हो प्रभु, तेरा ही ध्यान, तेरा ही विचार, तेरा ही मन में मनन। ये आंखें तेरा ध्यान करें, ये कान तेरा श्रवण करे, ये वाणी तेरा ही नाम जपे। इस मन में प्रभु तुम ही समा जाओ। मन में तेरा मनन, बुद्धि में तेरा निश्चय, चित्त में तेरा ही चित्त। प्रभु, तू मेरे नैनों में समा जा, तू मेरे होठों पर अधरों पर आ जा, तू मेरे हृदय में समा जा। प्रभु, मैं तेरा हो जाऊं। बहुत होके देखा दुनिया का, कहीं न मिली शांति। प्रभु, अब तो गले लगाओ, अब तो अंतर में दीप जलाओ। प्रभु, बहुत अंधेरा है अंतर में, अब तो सब अंधेरा मिटा दो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। शिव संकल्प कर प्रभु, अब तो तू ही तू समा जा। मैं जो कुछ करता हूं तेरी कृपा से करता हूं प्रभु। क्या है मेरी शक्ति? क्या मजाल है ये हाथ ऊपर उठ जाए तेरी शक्ति के बिना? ये कदम आगे बढ़ रहे हैं तो तेरी शक्ति से, ये वाणी बोल रही है तो तेरी शक्ति से, ये कान शब्द सुन रहे हैं तो प्रभु तेरी शक्ति से। प्रभु, अब मैं तेरा हो जाऊं, तेरी राह पर आगे बढ़ूं। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वान वयं मनुष्यान्ने नीयते भीषुभिर्वा। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान। प्रभु, हमको धर्मयुक्त आप्त पुरुषों की राह पर ले चल। और जो भीतर कुटिलता है प्रभु उसको मिटा। महाजनों ये न कथा सपन था, आप्त पुरुषों की राह पर, ऋषियों की राह पर मुझे ले चल। जिस राह पर योगी गए, मनीषी गए, उस और मेरे कदम बढ़े। मैं चलता रहूं, थको नहीं, चरे बीती चरे बीती। प्रभु, अब मेरी मंजिल मुझे मिल जाए। प्रभु, तू ही मेरी मंजिल है। अब तो शरण में ले प्रभु। शिव संकल्प से जुड़ जाओ भीतर के। सोते समय शिव संकल्प करना तो योग निद्रा हो जाएगी। इसलिए तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्याम जागृति भूषानि सा निशा पश्यतो मुनि। जिसमें सारे प्राणी जाग रहे हैं उसमें मुनि सो रहा है। उसके लिए कृतार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम अन्य साधारणत्वात्, ये सारा जगत उसके लिए व्यर्थ है। और वह जिसमें सारी दुनिया सोती है उसमें जाग रहा है। उसकी निद्रा भी योग में हो जाती है। प्रभु, सब वेद, सब शास्त्र भीतर ही है। ऐसा तो ने स्वयं यजुर्वेद में कहा, यस्मिन् ऋचः साम यजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो मेरा मन भूत भविष्यत वर्तमान का जाता, जो मेरा मन प्रभु तेरा जाता, सारी प्रजाओं में ओतप्रोत वो मन, वो समष्टि का मन। अब मैं व्यष्टि में न रह जाऊं, समष्टि के साथ एकाकार हो जाऊं। प्रभु, अब तो तुझ में समा जाऊं।
ऋग यजु साम अथर्व का ज्ञान तूने मेरे ही मन में दिया है, मेरे ही चित्त में दिया है, मेरी ही चेतना में दिया है। प्रभु अब तो बस तन में मन शिव संकल्प मस्त, मन में सदा शिव संकल्प रहे, विराट के साथ एकाकार योग निद्रा। प्रभु अब तो तेरा ध्यान, तेरा ही मनन, तेरा ही गान। मैं नहीं, मेरा नहीं, सब प्रभु तेरा है। यदग्ने श्याम अहम त्वम तम त्वम वाघा स्या अहम स्युष्टि सत्या ये आशीष। प्रभु अब तेरे आशीष पाऊं चारों ओर से, तेरे साथ में तल्लीन हो जाऊं आत्मभाव में सदा जी। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजः नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक, न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा विहाय शरणानि जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। प्रभु अब तो मैं आत्मभाव में जीने लगूं। शरीर मन और इंद्रियों के सब बंधन तोड़ दो प्रभु। अब तो तेरी शरण में आया प्रभु। अब तो काट दो सब बंधन, काट दो सब बंधन, मिटा दो ये जन्म मरण का चक्र। प्रभु तेरी शरण में आया, अपनी शरण में ले लो ही पिता, ही करुणामयी मां, अब तो अपनी शरण में ले लो। मैं हर पल तुझ में जीऊं, हर पल तुझे निहारूं, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते प्रभु तू समा जाए मेरे अंतर में, मेरे मन में। योग निद्रा, योग निद्रा, इससे मिट जाती है अनिद्रा। अमृता उपस्तरणमसि, ओम अमृता उपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री शिष्यतां स्वाहा। प्रभु तू ओढ़ना बन जा, तू बिछोना बन जा। तेरे आनंद की चादर है ये सारी दुनिया, ये धरती तेरा ही स्वरूप है, तू ही बिछोना। ये आकाश तेरा ही स्वरूप है, तू ही ओढ़ना। प्रभु कहाँ नहीं है तू, जर्रे जर्रे में तू है, कण कण में तू है। प्रभु मैं तुझ में जीऊं, हर पल प्रभु में जीना। जैसे एक माँ की गोद में बच्चा विश्राम पाता, ऐसे तुम प्रभु की गोद में विश्रांति पाना, अनिद्रा मिट जाएगी। हृदय की सारी सिराएं सहज शिथिल हो जाएंगी। रात्रि को सोने का यही तरीका है, शिव संकल्प के मंत्रों का पाठ करना, प्रभु के ओम नाम का जाप करना। और तुम्हें कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम नाम का महामंत्र है, श्वासों के साथ ओम नाम का मंत्र जपना। तुम उतर जाना सांसों के साथ गहरे अपनी चेतना, और तुम पाओगे ब्रह्म में स्वयं को। निद्रा योग निद्रा हो जाएगी, व्याधि भी मिट जाएंगी, समाधि लग जाएगी, न रहेगी हृदय की कोई पीड़ा, हृदय रोग मिटेंगे, अवसाद मिटेगा। मैं कह रहा था करीब 80 करोड़ लोग अशांति में जी रहे हैं, मन की पीड़ाओं को सह रहे हैं। हर व्यक्ति आज अशांत है, शांति है तो तेरे भीतर। भगवान से जुड़ने, अपने अस्तित्व से जुड़ने, आस्तिक होने में, विराट के साथ जुड़ने। फिर कहाँ रहेगा डिप्रेशन, कहाँ रहेगा अवसाद, कहाँ रहेगा तनाव। तुम बच्चे की तरह निर्मल हो जाओगे, निरोग तन
निर्मल मन, लौटेगा दोबारा से यौवन बचपन। कितने दिन थे वो सुहाने, वो लौटेंगे सुहाने दिन। जब तुम माँ की गोदी में, जब तुम पैदा हुए तब भगवान ने माँ की स्तनों में दूध उतार दिया था। जब तुम बड़े हुए तब दांत दे दिए थे और खाने के लिए अन्न दे दिया था। वो प्रभु तेरी सारी व्यवस्था करता है। ईश्वर पुनिधान आद्वा, तो उसी से जुड़ जाना। ये योग निद्रा, रात को सोते समय ऐसे ही सो जाना, बस प्रभु की गोद में सब कुछ अर्पित कर देना। तो सहज हो जाना, शांत हो जाना। फिर देखना तो ताजा होकर के उठेगा, तो नया जन्म पाके उठेगा, नई ऊर्जा पाके उठेगा। फिर रात को करवट नहीं बदलता रहेगा, तो हर पल अपने प्यारे प्रभु से जुड़ा रहेगा, अपनी उस करुणामयी, वात्सल्यमयी, आनंदमयी माँ से जुड़ा रहेगा। यही है शवासन, यही है योग निद्रा। In the series of Yog Vigyan and Yog Science, from Yog Rishi Swami Ramdev Ji Maharaj to cure various diseases through yoga, the VCDs and DVDs are available in many languages on all the music stores and service centers. The various titles are Yog Science Pranayam, Yog Science Asan, Yog for Meditation, Yog for Active Meditation, Yog for the Children, Yog for the Youth. Weekly yoga practice, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Yoga for physical elegance. Yoga for the women. Yoga Somnia. Yoga practices and lifestyle. Yoga for pregnant women, Part 1. Yoga for pregnant women, Part 2. Yoga for spine. Yoga for diabetes. Yoga for obesity. 16 rituals. Yoga for high blood pressure. Yoga for nervous disorders. Yoga for heart problems. Yoga for childless couples. Yoga for bronchitis. Yoga for cancer. Yoga for eye problems. Yoga